चाट खाना तो सभी को पसंद होता है। चाट का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए अब बनाते हैं घर में ही बास्केट चाट, जिसको बनाना बहुत आसान है। इस समय बरसात का सीज़न है तो बाहर का खाना अवॉइड करें तो ही अच्छा है। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है और घर में ही हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 आलू ले लिए हैं। आलूओं को हमने बहुत अच्छी तरीके से पील कर लिया है, वॉश कर लिया है और अब हमें इसको ग्रेट करना है। तो ग्रेट करने के लिए पहले हमने मीडियम साइज़ का ग्रेटर चूज़ किया था, लेकिन उससे उतने अच्छे लच्छे नहीं बन पा रहे थे। तो हमने इसको बड़े साइज़ के ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इससे इसके लच्छे बहुत अच्छे से निकल कर आए। तो हमने अपने आलूओं को ग्रेट कर लिया है और आलू के हमें बहुत अच्छे लच्छे मिल गए हैं। तो अब हम इसको वॉश करेंगे। तो वॉश करने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 बार इसको पानी से अच्छी तरीके से वॉश करना है, जिससे इसका जो सारा स्टार्च है वो निकल जाए, नहीं तो आलू काले पड़ जाएंगे। तो पहले हम इसको 3-4 पानी से या 4-5 पानी से धो लेते हैं, जब तक कि इसके ऊपर का जो बबल्स हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। इसको हमने स्ट्रेनर में रख लिया है और अब इसको हल्के हाथों से स्क्वीज करेंगे और कुछ देर के लिए स्ट्रेनर में ही छोड़ देंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाएगा। वैसे आप चाहें तो साफ़ और थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा अगर लेकर उसमें भी थोड़ा सा पोंछ देंगे तो इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, पर ये तरीका मुझे ज़्यादा सही लगता है। तो बस हमने एक्स्ट्रा पानी को निकाल लिया है, उसको ड्रेन आउट कर देंगे और सेम बाउल में हमने अपने आलू के लच्छों को ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहीं पर 2 से 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च, जितना आलू हो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको मिक्स कर लेना है, जिससे कि इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, लेकिन इतना तो डालना ही है कि अच्छे से ये आलू बाइंड हो जाएं। तो यहाँ पर हमने पहले तो कटोरी ली थी और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ एक पतली सी लेयर बनाकर तैयार की है, पर कटोरी में फ्राई करना ज़्यादा सुविधाजनक नहीं लगा। तो सेम प्रोसेस हमने झारे में किया और उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला, क्योंकि झारे में उसको फ्राई करना आसान था। उसको इधर से उधर घुमाकर फ्राई करने में हमें असुविधा नहीं हुई और हमने बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करके अपना बास्केट तैयार किया। वैसे बास्केट बनाने का ये भी मेरा फर्स्ट ट्राई था और मुझे बहुत खुशी हुई कि फ़र्स्ट ट्राई में ही मेरा अच्छे से बास्केट बन गया। तो अगर इस प्रोसेस से करेंगे तो कोई भी बास्केट बनाकर तैयार कर सकता है और अब मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि मैं कभी भी बास्केट बनाना हो तो आराम से बना सकती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन बास्केट चाट में यही हो रही थी कि हम बास्केट कैसे बनाएंगे, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। पर ये बहुत ईजीली हो गया। इसको फ्राई करने में थोड़ा सा पेशेंस रखना था, क्योंकि आलू को एटलीस्ट कुक तो होना ही था और उसको क्रिस्पी भी होना था। तो इसको हमने मीडियम आंच पर सेका है और बीच बीच में हम गैस की जो फ्लेम थी उसको हाई भी कर दे रहे थे, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से चलाते हुए तेल को थोड़ा सा इसके अंदर डालते हुए हमें इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपने आप ही स्ट्रेनर से अलग होने लगा है। इसको हमें अलग करने के लिए ना तो कोई टैप करना है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। बस हमारा जो बास्केट है बनकर तैयार हो गया है और इसको नाइफ से बस हमने ज़रा सा एक सपोर्ट दिया और ये बहुत इजीली निकल गया। ये देखकर नहीं लगता है, ये मतलब मुझे नहीं लगा कि ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, इतनी आसानी से बनकर तैयार हो गया। क्योंकि बास्केट बनाने में बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि बनेगा कि नहीं बनेगा, बट मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बास्केट हमारा बहुत अच्छी तरीके से बन गया, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने आलू की टिक्की नहीं बनाई है, बल्कि हमारे पास उबले हुए मटर थे, उबले हुए आलू थे, तो बस उसी से हमने ये चाट बनाकर तैयार किया। तो हमने सबसे पहले उबले हुए मटर डाल दिया, प्याज डाल दिया, उबले हुए आलूओं को छोटे छोटे पीसेस काट लिए उसको डाल दिया और इमली की चटनी, खट्टी मीठी टेंगी चटनी डाल दी, थोड़ी सी दही डाल दी और इसी तरह से इस लेयर को कई बार हमने रिपीट किया है। और यहीं पर हमने तीखी चटनी का भी इस्तेमाल किया है, हमने आलू भुजिया का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा अनार दाना डाल देने से बहुत ही टेस्ट तो डेवलप होता ही होता है, हेल्दी भी हो जाता है। तो इसी तरीके से इस लेयर को हमने कई बार में कंप्लीट किया है। इमली और सौंठ की चटनी, खट्टी मीठी चटनी, दही, उसके बाद जो ये हमने अनार के दाने डाल दिए, आलू की भुजिया डाल दी है और इसी के साथ हमने थोड़ा सा जैसा भी तीखे के अनुसार हमने हरी मिर्च ले लिया है उसको भी डाल दिया है, थोड़ा सा हमने लाल मिर्च ले लिया है उसको डाल दिया है और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ दिया है। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी, टैंगी, खट्टी मीठी, तीखी हमारी ये बास्केट चाट बनकर तैयार हो गया है, जिसको अगर हम मार्केट में खाने जाएंगे तो काफ़ी महंगा मिलता है। और घर में हमने एक हेल्दी वे में बनाया है और घर में बनाने का ये फ़ायदा है कि हम अपने
टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस चीज़ को कम करना चाहें कम कर सकते हैं और ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने जो 2 आलू लिए थे उससे हमने एक और यानी कि 2 बास्केट बनाकर तैयार किए थे। तो यहाँ पर मेरे पास दही बड़े पड़े हुए थे जिसको गर्म पानी में डाल दिया, सॉफ्ट हो गए। तो 2 दही बड़े हमने तोड़ कर रख दिए, थोड़े से आलू के चंक्स रख दिए, प्याज के टुकड़े डाल दिए और उसी तरह से जैसा हमको अपना टेस्ट डेवलप करना है हमने आलू की भुजिया डाल दी और ढेर सारा दही डाल दिया। खट्टी मीठी हमने इमली की चटनी डाल दी। यहीं पर हमने धनिया और जीरे को भून लिया था और उसको पीस करके उसके पाउडर को भी डाल दिया, जो कि टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। थोड़े से अनार के दाने डाल दिए और हरी मिर्च हमने बारीक काट लिया, उसको डाल दिया और हमने जैसा अपना टेस्ट डेवलप करना उसके अनुसार तीखी चटनी डाल दी और इस प्रोसेस को हमने कई बार में रिपीट कर लिया। इस तरह से हमने 2 टेस्ट में बास्केट चाट बनाकर तैयार कर लिया है, जिसको हमने बहुत कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, घर में पड़े हुए सामान से हमने बनाकर तैयार किया। खाने में बहुत ही टेस्टी था, लाजवाब था। घर में बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें जो चीज़ ज़्यादा पसंद है हम उसको ज़्यादा कर सकते हैं, या जो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं पसंद है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम जानते हैं कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी चीज़ कितनी साफ़ सुथरी है या हमारे हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल है। खास करके बच्चों को अगर हम बनाकर दे रहे हैं तो अपने बच्चों के टेस्ट और हेल्थ के अकॉर्डिंग हम बनाकर दे सकते हैं। तो इस तरह से जब फर्स्ट टाइम में हमने इतना अच्छा बना लिया तो मुझे लगता है कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है। तो इस तरह से घर में ही बनाएं ये बास्केट चाट और एंजॉय करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।